बोला संसार के सभी व्यक्ति बड़े जीनियस होते हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। बोला हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हुआ बड़ा बदलाव। ठीक है, तो लगभग सारे बच्चे जागरूक हैं, सभी ने देख लिया होगा कि कल एक परसों एक नोटिस भी आया था। लगातार अखबार में चर्चा का विषय HKRN ही है। ठीक है, लगातार कभी कुछ न कुछ नया नया HKRN पे आता रहता है। तो HKRN में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और अब सभी के लिए सिलेक्शन हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि अब सबका सिलेक्शन आसान होने वाला है। लेकिन उसके लिए भी कुछ एक कंडीशन है कि आपका सिलेक्शन आसान कैसे होगा। भाई कौन सा बदलाव हुआ है? ठीक है, पॉलिसी में बदलाव हुआ है। परसों माननीय CM साहब की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि CET में बदलाव किया जाए। और उसके बाद में हम बात करें कि 30 नवंबर तक अपडेट करें, क्या अपडेट करना है। और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो साथी नए हैं बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसमें भी छोटी बड़ी अपडेट आती रहती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि भाई बदलाव क्या हुआ है। सबसे पहले मैं बदलाव की बात करूं तो बदलाव तो ये हुआ है कि भाई जब सरकारी नौकरी में सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हटा दिए हैं, तो फिर यहाँ HKRN में क्यों दिए जाए? क्योंकि कहीं कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है, तो कहीं कहीं ऐसी शिकायत है कि भाई यहाँ केवल जैक वाले लगते हैं। ठीक है, सभी को अवसर नहीं मिलता है। तो इसमें बदलाव, पॉलिसी में बदलाव किया गया है। और वो बदलाव 10 नंबर तो जो सोशियो इकोनॉमिक के जो सरकारी उसमें हटा दिए हैं, तो यहाँ भी 10 नंबर हटा दिए गए हैं सोशियो इकोनॉमिक के। अब 10 नंबर में कौन से आते हैं? जितने भी फादरलेस हैं या फिर विडो है या परित्यक्ता है, तो इस तरह से जो 10 नंबर है उनको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। और 10 नंबर जो एक्सपीरियंस के, अब ये एक्सपीरियंस के नंबर क्यों हटाए गए हैं? इसका एक कारण है कि एक्सपीरियंस के नंबर इसलिए हटाए गए हैं कि किसी ने फर्जी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस बनवा लिया। ठीक है, तो उसको एज में भी छूट मिल रही है और 10 नंबर भी उसको मिल रहे हैं। तो ये 20 नंबर लगभग, ये 20 नंबर जिसके पास है केवल वो ही HKRN में ज्वाइन कर रहा है। बाकी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब मैं बात करूं कि भाई 100 नंबर में पहले ये जो कंट्रीब्यूशन था, अब ये 80 में हो गया है। तो ये कहना 80 में हो गया है, 100 में हो गया है, ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई 80 में वो चाहे 800 में हो जाए, चाहे 100 में हो जाए, वो तो उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई कितने नंबर किस में मिलेंगे। तो मेन जब यहाँ बात करूं मैं, तो अब जो यदि 80 नंबर में होता है, तो अब जिसके 50 के लगभग नंबर आ जाते हैं, तो उसका सिलेक्शन लगभग डिपार्टमेंट में किसी न किसी में हो जाता है। तो ये सिलेक्शन आपका बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि ये जो मेन रोल अदा करते थे ये 20 नंबर ही करते थे। अब सभी साथियों को, सभी बच्चों को इसका समान अवसर मिलेगा। एक मैं आपको और बताता हूँ कि अभी CET के फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, तो CET के फॉर्म निकलने वाले हैं, तो CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, केवल और केवल HKRN में वही बच्चा सिलेक्ट होगा जो CET क्वालिफाई है। ये कंफर्म ध्यान रख लेना। बात करें हम BPL जो राशन कार्ड है उसकी, तो BPL राशन कार्ड भी लगभग मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे BPL भाई परिवार से अलग हो गया, ठीक है, उसने अपना BPL बनवा लिया। तो अब क्या हो गया कि जो आपकी फैमिली ID है उसमें सभी के आधार कार्ड लिंक प्लस पूरा परिवार का जो है वो एनुअल जो इनकम है वो देखी जाएगी, ऑनलाइन एनुअल इनकम, जिसके गांव में रहने वाले की 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और शहर में रहने वाले की 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीजर है, अब चूंकि ये भी सोशियो इकोनॉमी की है कि भाई जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है परिवार की एनुअल इनकम, उसको 40 नंबर दिए जाते हैं, टोटल 40 नंबर दिए जाते हैं। अब 40 उसको दिए जाएंगे जिसके 1 लाख से कम है, या जिसकी 1,80,000 से कम है उसको 30 नंबर दिए जाएंगे, 1,80,000 से, और जिसकी 3 लाख से कम है उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। और अगले जो 10 नंबर है वो क्राइटेरिया है 6 लाख तक का। यदि जिसकी जो एनुअल इनकम 6 लाख तक है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हालांकि ये भी सोशियो इकोनॉमिक में ही आते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन अब कहीं कहीं जब इनकी जब वेरीफाई होगी, BPL की वेरीफाई स्टार्ट हो चुकी है 25-26 नवंबर से। और अब
ये जो नंबर है जिसके पास रियली बीपीएल राशन कार्ड जो उसके एलिजिबल है, उसी को ये 40 नंबर दिए जाएंगे, जो 30 नंबर दिए जाएंगे। इससे फैमिली जो आपकी इनकम है वो बिल्कुल ऑनलाइन आपको अपडेट करनी है। और करना क्या है, 30 नवंबर तक आपको ये लगभग, यदि आपको बीपीएल आप चाहते हो कि आपका बीपीएल जो राशन कार्ड है वो ना कटे, तो आपको लगभग जो भी परिवार में 5 साल से अधिक आय का जो बच्चा है, आयु का जो बच्चा है, उसको फैमिली जो आपकी आईडी है उसे राशन कार्ड को ऐड करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है। उसके बाद में लगभग आपको एक और काम करना है, आपको ये करना है कि जो जितने भी सीईटी से पहले जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें माता पिता के नाम गलत हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो आपका ईडब्ल्यूएस है, या जो आपकी ओबीसी की सर्टिफिकेट है, ठीक है, या आपकी डोमिसाइल है, तो उसमें भी एक निर्धारित समय दिया गया है कि क्योंकि जो डाटा है वो ऑनलाइन उठाया जाता है, तो डाटा ऑनलाइन उठाया जाएगा। तो जो 1 अप्रैल 2024 के जो बाद का जो डाटा है वो उठाया जाएगा। ये कंफर्म ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की आपकी सर्टिफिकेट है तो ऑनलाइन डाटा आपका उठाया जाएगा, अदरवाइज आपकी वो जो सर्टिफिकेट है वो निरस्त मानी जाएगी, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। मेन लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि सीईटी पास करना बहुत अनिवार्य है। सीईटी आगे जो भी सीईटी पास होंगे केवल वो ही HKR में लगेंगे, जिस तरह से इसमें बदलाव किया गया है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आपका।